होगा और वो कहीं पे, और वो जब न्यूज़ में ये अपने बारे में बोलता हुआ सुनता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद फिर वो जिस जगह भी जाता है उस जगह गाँव में लोग उसे पहचान लेते थे हैं और फिर वहाँ से जा देते हैं। जिसके बाद फिर मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स भी उसका पीछा करते हुए ढूंढ रहे होते हैं और फिर उसके पास कोई चारा ना होते हुए फिर वो वहीं पे चला जाता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट 9 में, जहाँ पे वो सारे एलियंस मौजूद होते थे। और वो वहाँ पे जाकर के अपनी वाइफ को कॉल लगाता है और उसे ये सारी बातों को बताता है। तो उसका वाइफ भी वो ये सारी बातों पे यकीन करने से मना कर देती है। जिसके बाद फिर वो बेचारा काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था, जिससे कि फिर वो अपने एक हाथ को काटने के बारे में सोचता है और फिर वो अपने कुल्हाड़ी ले करके अपने एक हाथ को काटने वाला हो देता है। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो एंड में अपने एक उंगली को काट ले देता है। जिसके बाद फिर उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो देती है और और उसके बाद फिर वह पीछे मुड़ के देखता है तो फिर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स उसके पास आ रहे थे उसे पकड़ने के लिए। और उन सारे हेलीकॉप्टर से बचने के लिए वो एक घर में जाकर के छुप जाता है और वो घर उसी वेटेनस का हो देता है। और फिर वहाँ पे फिर वो उससे उस फ्यूल के बारे में पूछता है कि आखिर तुमने उस फ्यूल का कहाँ पे रखा है। जिसके बाद फिर वो कह देता है कि वो फ्यूल के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद फिर वो बेहोश हो जाता है और होश में आने के बाद फिर से वो उससे वही सवाल पूछता है कि आखिर तुमने वो फ्यूल कहाँ पे रखा है, जिसमें ये फिर वो बताता है कि मुझे नहीं पता। उसके बाद फिर वो उसका हाथ को देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इस हाथ से छुटकारा दिला सकता हूँ अगर तुम मुझे बता दो कि आखिर तुमने उस फ्यूल को कहाँ रखा है। जिसके बाद फिर वो बताता है कि वो फ्यूल तो हमारे ऑफिस में और मेरा वहाँ पे जाना यानी कि मौत को दावत में देने के बराबर है। जिसके बाद फिर यहाँ पे वो अपना हाथ को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता था और इसलिए ये उसे यहाँ से वापस बस उसी लैब में जाना ही होता है। इसके बाद फिर वहाँ पे वो सारे लोग इस बात से डिसाइड करते हैं कि हम मुलू लोग के हथियारों के साथ उनके ऊपर हमला करेंगे और उस फ्यूल को लेकर के आगे जाएंगे। लेकिन फिर वो बता देता है कि हमारे सारे हथियार तो गवर्नमेंट हमसे ले चुकी है, लेकिन जो गैंग वाले लोग हैं उनके पास अभी भी हमारे हथियार मौजूद हैं। और उसके बाद फिर वो उन सारे गुंडों के पास जाते हैं हथियार को लेने के लिए। और उसके बाद भी वहाँ पे गुंडों का लीडर आ देता है और फिर वो कहता है कि हम इसका भी हाथ को काट करके खाएंगे। पता नहीं कितना बड़ा पागल है, अब उसका भी हाथ काट करके खाएगा। और इसीलिए फिर वो उसका हाथ काटने के लिए अपने साथियों को बोलता है, जहाँ पे फिर वो उससे मना कर दे देता है उसका हाथ का काट करके खाने के लिए। जिसमें फिर उसके हाथ में एक वही एलियंस वाली हथियार लग गई थी। जिसके बाद फिर वो सारे गुंडे लोगों को मारने लगता है और वो वहाँ पे सारे के सारे हथियारों को भी ले लेता है। वो एलियन पे सारे हथियारों को ले लेता है। जिसके बाद फिर यहाँ पे वो गुंडा का लीडर उससे बोलता है कि देखना, मैं किसी न किसी दिन तुम्हें ढूंढ लूँगा और उसके बाद फिर तुम्हें बहुत मार दूँगा। जिसके बाद फिर ये लोग सारे हथियारों को लेकर के वो उसी लैब में जाते हैं और लैब में फिर हमला कर देते हैं। लेकिन जबकि उनके पास एलियंस के हथियार थे और इसीलिए कोई भी कंपनी वाला इनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। ये लोग बड़ी तेज़ी से लैब के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पे उसे बांध करके रखा गया था। और वहाँ पे घुस करके फिर वो उसी स्प्रे को ले लेता है और फिर उसी स्प्रे को लेने के बाद फिर यहाँ से वापस आने लगता है। लेकिन और वापस आने के बाद फिर वो एलियन से वो बोलता है कि अब तुम मेरा हाथों को कैसे ठीक करोगे और कब ठीक करोगे। जिसके बाद फिर वो बोल देता है कि मैं तुम्हारा हाथ को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन इसमें करीब 3 साल लगेंगे। जिसके बाद फिर वो बोलता है कि 3 साल कैसे, तुमने तो मुझे अभी हाथ ठीक करने का वादा किया था, तुम्हें मेरे हाथ को अभी तुरंत ठीक करना होगा। जिसके बाद फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारा हाथ को अभी तुरंत ठीक नहीं कर सकता हूँ, क्यों
कि मैंने अभी अपने मुझे अभी अपने लोगों को मदद करना है जिस पे वो कहता है कि तुमने तो ये कहा था कि तुम पहले मेरी मदद करोगे, उसके बाद भी अपने लोगों के पास जाओगे, तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। लेकिन आर्टिफैक्स कहता है कि मैंने अपने लोगों को वहाँ पे मरता हुआ देखा है और इसीलिए ये मैं